कल हम लोगों ने समाजशास्त्र में समाज क्या है इसका अध्ययन किया था, और उससे पहले क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, मीनिंग ऑफ सोसाइटी, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, ये सब मैं आपका फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल जैसे मैंने आपको समाज बताया था वैसे ही इसका अगला जो टॉपिक है वो है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय क्या होता है? जैसे समाज व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि सोशल रिलेशनशिप के कारण से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से, गिव एंड टेक के माध्यम से जो जुड़कर समूह बनता है वो समाज कहलाता है। वैसे ही समुदाय क्या होता है? समुदाय नाम आमतौर पर बहुत पॉपुलर नाम है और ये आप लोगों ने सुना भी होगा। समुदाय काफ़ी आमतौर पर प्रयोग में लिया जाता है। इसको अगर अपन देखें तो ज़्यादातर ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, इस प्रकार से इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। पर एक्चुअल में समुदाय है क्या चीज़? तो समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इसके एलिमेंट्स के ऊपर अपन बाद में अध्ययन करेंगे। एक लेमैन के रूप में या अगर एक आम परिभाषा जो दी जाए, किताबों में खूब परिभाषाएं हैं पर एक आम परिभाषा दी जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? सामान्य जीवन। समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह तो ऑब्वियसली है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहता हो और एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखेगी कि समुदाय क्या होता है। समुदाय के साथ सामान्यता, एक कॉमन लाइफ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर की हम फोकस करेंगे। समुदाय में आप आमतौर पर छोटा समुदाय, बड़ा समुदाय, इस प्रकार की बातें भी आपको बुक्स में मिलेंगी। तो ये भी एक कंसेप्ट चल रहा है क्योंकि समुदाय का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समुदाय को की परिभाषा को या अवधारणा को समझा जा सकता है, लेकिन इसमें छोटे समुदाय भी हो सकते हैं और बड़े समुदाय भी हो सकते हैं। पर सामान्यता, सामान्य जीवन की बात को इसके ऊपर अपन को ध्यान रखना होगा कि एक कॉमन लाइफ स्टाइल होता है, एक कॉमन लाइफ होती है और कुछ निश्चित जो है वो फंडामेंटल्स होते हैं जिसका कि लोग जो है वो आमतौर पर प्रयोग करते हैं। समुदाय के साथ एक और चीज़ें हैं जो कि जैसे इस परिभाषा के साथ आता है, एक सामान्य जीवन या निश्चित भूभाग, एक कॉमन लाइफ स्टाइल, इस प्रकार की चीज़ें इसकी परिभाषा में। और लॉन्ग ड्यूरेशन भी इसका एक लंबे समय से साथ रहना, इस प्रकार की चीज़ें इसकी परिभाषा में निहित हैं जो इसके एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी टर्मिनोलॉजी है जैसे कि जाति। तो क्या जाति एक समुदाय है क्या? जो क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें दूसरे में भी कॉमन होती है, तो जाति में भी बहुत सारी इसकी परिभाषा से मिलती जुलती चीज़ें हैं। लेकिन जाति में भी सामान्य जीवन भी हो सकता है, लेकिन जाति में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी इस समुदाय की परिभाषा के ऊपर फिट नहीं होती। ऐसे ही जेल और बंदी गृह है, ये भी क्योंकि एक सामान्य जीवन तो होता ही है, एक लंबे समय तक साथ भी रहते हैं, पर फॉरएवर की बात जैसे समुदाय में एक लॉन्ग ड्यूरेशन कितना, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का भी एक लिमिट होती है, तो वो बंदी गृह के ऊपर सही या जेल के ऊपर सही नहीं बैठती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती भी समाज में दिखाई देती हैं, लेकिन वो समुदाय की परिभाषा के ऊपर फिट नहीं बैठती है। तो समुदाय की क्या परिभाषा होगी? व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसका कि एक निश्चित नाम भी हो और जिसके सदस्य एक लंबे समय तक उस जगह पर रहते हों और एक कॉमन लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हों। तो ये परिभाषा समुदाय की मानी जाएगी और इसकी परिभाषा के ऊपर जो चीज़ें फिट होती हैं वो समुदाय की परिधि में आएगी। तो समुदाय के लिए जो चीज़ जो है, समुदाय के अगर अपन प्रकार की बात करते हैं तो दो ही प्रकार जो है वो, और भी प्रकार हो सकते हैं पर दो ही प्रकार ज़्यादा फेमस हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। तो जो
रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी भी हो सकती है, जनजातीय समूह भी हो सकते हैं, जागीरें भी हो सकती हैं, तो वो चीज़ें अलग है। लेकिन आज उनका ज़्यादा करके ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की बात करते हैं। और इसकी हम ग्रामीण समुदाय की अपनी जो परिभाषा हो सकती है, ग्रामीण समुदाय की अपनी विशेषता हो सकती है, जैसे कि नेचर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव, या जो शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव न होना, या प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा निकटता, आपस में एक जो रोज़गार के साधनों का कम होना, मोबिलिटी का कम होना, ये सब ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हो सकती हैं। अर्बन समुदाय की विशेषता ये हो सकती है जैसे कि ज़्यादा शिक्षित लोगों का रहना, जो नेचर है उससे थोड़ा सा दूरी रखना, जो आर्टिफिशियल नेचर का प्रयोग करना, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स को या इनको लगाना आपस में, जैसे उसमें ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि इंटीमेसी की मात्रा ज़्यादा होती है, संबंध जो है वो इनफॉर्मल ज़्यादा होते हैं। और जो अर्बन जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो रिलेशंस जो होते हैं वो फॉर्मल रिलेशन होते हैं। वहाँ पर जो खेती और उस पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर हमारा जो है वो दूसरे प्रकार का नौकरी है या दूसरे प्रकार का बिजनेस है या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में मोबिलिटी बिल्कुल कम होगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लंबे समय से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो अर्बन कम्युनिटी है वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और वहाँ पर कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक दिन में एक बार दो बार आना जाना भी करते हैं। तो ये विशेषताएं हैं, पर ये भी समुदाय है, क्योंकि सामान्य जीवन है। ग्रामीण समुदाय अपने कॉमन लाइफस्टाइल को जीता है और अर्बन कम्युनिटी है वो कॉमन लाइफस्टाइल को जीती है, लंबे समय तक साथ में लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, और उनका जो है वो अपना एक नाम होता है। ग्रामीण समुदाय प्लस एक नाम जहाँ पर वो रहेंगे, अर्बन कम्युनिटी जहाँ पर कि वो रहते हैं और उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है। अब हम बात करते हैं कि समुदाय के जो मेन, इसको अपन सेकंड पेपर में, ग्रामीण और नगरीय समुदाय को हम अपने इसी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में बहुत एलोबरेटेड रूप से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता के रह गई हूँ कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है और नगरीय समुदाय क्या होता है। अब जो है यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि समुदाय के तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। तो जो उसकी परिभाषा से ही निकल जाता है, निश्चित भूभाग। तो जो समुदाय है वहाँ पर जो उसके सदस्य हैं वो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, और निश्चित भूभाग का एक सामान्य नाम भी होता है, या उसको अपन विशिष्ट नाम कहेंगे। उसको गांव का, जैसे कोई गांव है तो उस गांव का कोई ना कोई नाम होगा, तो विशिष्ट नाम से पहचाना जाएगा वो समुदाय जो है वो अपने एक पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाएगा। तो इसलिए निश्चित भूभाग, विशिष्ट नाम, और तीसरी हो जाती है जो कि समाज की एक पहले दिन से मैं इस चीज़ के ऊपर आ रही हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समुदाय किसका होगा, समाज किसका होगा। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्यों के समूह का रहना और मनुष्य के समूह का आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखना और एक दूसरे के साथ लेने और देने के संबंधों को रखना। तो उसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट आ जाएगा, सामुदायिक भावना। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो जब समुदाय के अंदर रहता है तो सामुदायिक भावना का होना भी ज़रूरी है। वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल अपने स्तर तक नहीं रहेगा कि मैं नहीं है। यहाँ पर उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कॉमन इंटरेस्ट होगा और वो समुदाय के डेवलपमेंट के लिए होगा। इसीलिए समुदाय जहाँ पर भी समुदाय, क्योंकि उसका पर्टिकुलर गांव है, उसका पर्टिकुलर शहर है, तो वहाँ पर उसका जो इंटरेस्ट होगा या उसका जो डेवलपमेंट की बात करेगा वो पूरे समुदाय के डेवलपमेंट की बात करता है। और जो ये समुदाय है इनका जन्म जो है वो ऑटोमेटिक होता है, इसको कोई बनाया नहीं जाता, उसकी कोई टेरिटरी फिक्स नहीं की जाती है। अपने आप जब लोग जो है रहते हैं और लोग रहते रहते वो अपने आप ही वो उसमें आगे से आगे डेवलप होते चले जाते हैं। तो उसको वो इसलिए इसको ये कहते हैं कि स्वतः उनका जन्म होता है।
और जो पहले जो परिभाषा से मैं आपको बता रही हूँ, तो अगली क्या आ जाएगा, सामान्य जीवन। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई चीज़ जो है वो जो भी समुदाय के अंदर रहते हैं, चाहे वो रूरल कम्युनिटी में रहे चाहे वो अर्बन कम्युनिटी में रहे, उनका एक कॉमन लाइफस्टाइल होता है और व्यक्ति अपने आप से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये गांव से रिलेटेड है या ये शहर से रिलेटेड है। तो उनकी भाषा, उनका रहन सहन तो अपने आप हर एक का व्यक्तिगत रूप से अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन रूप से वो अपने आप ही वो अपने समुदाय को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका एक सामान्य जीवन होता है। और लास्ट आ जाती है आत्मनिर्भरता। तो चाहे वो ग्रामीण समुदाय में रहे चाहे वो नगरीय समुदाय में रहे, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट होता है और अपने से संबंधित, अपने समुदाय से संबंधित कार्यों को वो अपने आप से अच्छे प्रकार से कर पाता है। तो इसलिए अब मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिटी होती क्या है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि एक निश्चित भूभाग पर रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, कॉमन लाइफस्टाइल का प्रयोग करता है और उसके लिए वो अपने आप से जन्म लेता है, अपने आप से बनता है। रहते रहते वो कम्युनिटी जो है वो अपने आप ही डेवलप हो जाती है और उसके अपनी जो उसके सदस्य होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करे और उसके लिए प्रयास करे। तो कल मैंने आपको बताया कि समाज क्या है, आज हम आपको ये बताया कि समुदाय क्या है। ये टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, 7 नंबर वाले में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और कभी कभी ये समाज और समुदाय दोनों का अंतर भी आ सकता है। तो अंतर भी अपने आप को जो है उसको मैं अगली बार आपको अंतर भी बता दूंगी। तो समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है ये भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से, अब हम कल संस्था क्या है और समिति क्या है, इस यूनिट के 2 टॉपिक अगर और बचते हैं जिसको कि मैं आपको कल करा दूंगी। आप अच्छी प्रकार से इसको देख लें और पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।